हरतालिका तीज का व्रत जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही व्रत का पारण यानी व्रत खोलना भी महत्व रखता है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बेहद खास होता है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। जहां सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, घर की सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छे जीवन साथी की कामना करते हुए ये व्रत रखती हैं। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से उनकी आराधना करने से सारी कामनाएं पूरी होती हैं। 6 सितंबर को देश भर में हरतालिका तीज का पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन सूर्योदय से लेकर रात को प्रदोष काल में पूजा करने तक व्रत रखने का रिवाज है। कई जगहों पर दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं हरतालिका तीज के व्रत का पारण कब करें और क्या खाकर व्रत खोलें। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। ये व्रत 24 घंटे का होता है और इसे निर्जला रखा जाता है। हरतालिका तीज के दिन व्रत का पारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। कई जगहों पर महिलाएं प्रदोष काल में यानी शाम में शिव पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना कर व्रत का पारण कर देती हैं, तो कई महिलाएं चतुर्थी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करती हैं। बता दें कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 से शुरू हो जाएगी, लेकिन पूजा प्रदोष काल में ही की जाएगी। इसलिए 7 सितंबर को सुबह सूर्योदय के बाद सुहागिनें अपना व्रत खोल सकती हैं। 7 सितंबर को सूर्योदय का समय 6:14 होगा। हालांकि जगहों के मुताबिक समय में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन व्रती को पारण के लिए 6 बजे से पहले तैयार रहना होगा। इसके लिए हरतालिका तीज के अगले दिन सूर्योदय से पहले जाग जाएं और सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद शिव पार्वती की विधिवत पूजा कर लें। पूजा करने के बाद मां पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और भगवान को प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद ही पारण करें। पारण भगवान को चढ़ाए प्रसाद से करें और इसके बाद पानी पिएं। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो खाली पेट इसका सेवन करने से बचें। इसके साथ बिस्किट या मखाने खाएं। व्रत खोलते समय एक बात का ध्यान रखें कि अपना व्रत नमक युक्त खाने, लहसुन प्याज या फिर तले भुने चीजों से न खोलें। पारण करने के बाद दही या फिर सर्गी की थाली में आई चीजों का सेवन भी कर सकते हैं। पारण के समय खट्टे फल और मैदा खाने से भी बचें। इन बातों का ध्यान रखकर पारण करें और इसके बाद पूजा में चढ़ाई गई सुहाग की सामग्री किसी ब्राह्मण स्त्री या जरूरतमंद विवाहिता महिला को दे दें। इस तरह व्रत संकल्प से लेकर पारण तक अगर विधि विधान से आपने सब कुछ संपन्न कर लिया, तभी पूजा की पूर्णता मानी जाएगी और तभी भगवान पूजा का पूरा फल भी देते हैं, सभी मुरादें पूरी करते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।